Good morning, my dear students. Welcome to our channel Study Club 24/7. I hope you all are doing very good. So, we have started chapter 1 of class 11 business studies, and today's topic is objectives of business. Objectives of business. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा कॉमन सेंस वाला ही है कि आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया तो आपका बिजनेस को स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या था। उस मेन पर्पस के साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हम इन्वॉल्व करके चलते हैं। बस यही चीज़ हमें आज पढ़नी है। और आज का टॉपिक हमारा इतना सिंपल है कि आप सिर्फ क्या इमेजिन करेंगे कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एज अ बिजनेसमैन किस सिचुएशन में क्या सोचेंगे या किन किन मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके आंसर्स मिलते जाएंगे। बस इतना सा ही आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। सबका आंसर आई होप सेम ही रहेगा कि बिजनेस जो हमने किया वो किस लिए किया, प्रॉफिट को कमाने के लिए। दैट्स इट। जो हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस का वो ऑलवेज क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाना। बट उसके साथ और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम साथ में लेके चलते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है बिजनेस हम जब भी स्टार्ट करेंगे माइंड में एक ही चीज रहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या अर्न करना है, प्रॉफिट। दैट्स इट। And earning profit is the primary objective of every business, but it cannot be the sole objective of the business. But क्या रहता है कि हम एज अ बिजनेसमैन सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि मुझे अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मैं ये भी ट्राई करूँगी कि मेरा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। मैं ये भी ट्राई करूँगी कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। मैं ये भी ट्राई करूँगी कि मेरे सबके सब कस्टमर्स मेरी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं। आई होप आप लोगों के भी आंसर्स यही रहेंगे एज अ बिजनेसमैन। तो बस सिंपल सा तरीका है आज की क्लास को समझने का कि अपने आप को बिजनेसमैन मानो और इन सब चीज़ों को सोचते जाओ। आपको ऑटोमेटिकली खुद से ही आंसर मिलेंगे कि ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट को अर्न करना। बट मैं सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव पे स्टिक नहीं रह सकती। ऐसा तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करूँगी कि किसी तरीके बस सेल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए। बट अगर ये इतना ईजी होता तो हर बिजनेस इसे फॉलो कर ही लेता, क्योंकि आप सिर्फ सेल बढ़ाने पर अगर फोकस कर रहे हैं और आपने कुछ टेढ़ी मेढ़ी प्रैक्टिसेस को यूज करके एनी हाउ सेल्स को सिर्फ आपने इंक्रीज कर दिया, तो वो अपने साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी डेफिनेटली लेकर आएगी और हमें उन नेगेटिव चीज़ों को करना है अवॉइड। तो द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स may be classified into three categories apart from earning profits. Apart from earning profits, these are the further three objectives of the business: economic, social and human. Economic objectives, social objectives and human objectives. अब इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं डिटेल में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या इंक्लूड करके चलेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव में आप लोग क्या क्या लेंगे, और लास्ट पॉइंट जो हमारा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, उसमें आप क्या क्या लेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपने फर्स्ट पॉइंट लिया सर्वाइवल, कि हाँ मेरा बिजनेस प्रॉफिट भी अर्न करे और वो सर्वाइव भी करे एज मच एज पॉसिबल। तो ये भी हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके चलेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। प्रॉफिट तो देखो रहता ही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो हम लोग काम करते ही हैं। ग्रोथ, कि मेरा बिजनेस सिर्फ उसी स्केल पर ना रह जाए जिस स्केल पर मैंने उसे स्टार्ट किया। डेफिनेटली मैं चाहूंगी बाय द पासेज ऑफ टाइम मेरा बिजनेस धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता जाए, एक्सपैंड होता जाए। तो ये एक्सपेंशन जिसे हम ग्रोथ बोलेंगे, ये भी हमारे बिजनेस का एक मोटिव रहेगा। नेक्स्ट है इनोवेशन, कि जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आते हैं मार्केट में, मैं उन टेक्नोलॉजीज को भी जितना ज्यादा हो सके अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने का ट्राई करूं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मीनिंग है कि पहले 10 यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज करके मैं 6 यूनिट्स फिनिश गुड्स के बना लेती थी। मीन्स 10 यूनिट्स एक रफ एग्जांपल लिया कि उसमें बहुत सी चीजें हैं, 10 चीजों को लेकर मैं 6 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं चाहूंगी कि मैं इतना एफिशिएंटली काम करूं कि मेरा रॉ मटेरियल का कंजप्शन या फिर और भी जो और एक्सपेंसेस मैं इन्वॉल्व करती हूँ एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, वो धीरे धीरे होते जाए, रिड्यूस और मेरी प्रोडक्शन बढ़ती जाए ज्यादा से ज्यादा। तो
प्रोडक्टिविटी मेनली क्या रिलेट करेगी, रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, की कितना इनपुट लगाकर आप कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो। और अगर हम इस लेवल पर आ जाते हैं कि मेरा मिनिमम इनपुट लगता है, वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर रहे हो, तो इट मीन्स आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो गया फुलफिल। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आप लेकर चलेंगे बिजनेस का सर्वाइवल, कि ठीक है बिजनेस एक लॉन्ग टाइम तक रन करे, प्रॉफिट भी कमाना है, बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है, इनोवेटिव आइडियाज को भी इंक्लूड करना है और अपनी प्रोडक्शन को भी इनपुट एंड आउटपुट के टर्म्स में इंप्रूव करना है। नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है ये बेसिकली फोकस करेंगे आपके बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस को किस तरीके से फायदा मिल सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे फोकस करेंगे आपके कस्टमर्स पे, कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। वही पॉइंट आ गया जो मैंने बताया कि अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएंगे तो आपका कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, अल्टीमेटली सेल बढ़ेगी और आपको मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी हमारे बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। आप कोई बिजनेस ओपन करते हो, आपके अंडर डेफिनेटली आप अपनी टीम बनाना चाहोगे, तो इवेंचुअली क्या हुआ, उन लोगों को मिल गया एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कि भाई सब चीजों को अचीव तो करना है बट इस तरीके से करना है कि आपके सराउंडिंग एरिया में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आप अपने आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है उसे चलेंगे प्रोटेक्ट करके। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने रेजिडेंशियल एरिया में कोई फर्म, कोई भी आपने फैक्ट्री खोल दी, मशीन्स लगा दी, मशीनों से हो रहा है बहुत ज्यादा नॉइज, तो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग नॉइज पॉल्यूशन, बट ऐसा हमें नहीं करना। तो या तो आप नॉइज को कंट्रोल करने के डिवाइसेस यूज करेंगे या फिर अपने बिजनेस का जो लोकेशन है उसे चेंज कर देंगे कि रेजिडेंशियल एरिया पे ना खोलकर किसी रिमोट एरिया में दूर जाकर जहाँ पर नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है, या फिर एनी एरिया विच इज लेस पॉपुलेटेड जहाँ कम से कम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, हम ऐसे एरिया को यूज करेंगे कि हमें आसपास के अपने एरिया को भी प्रोटेक्ट करके चलना है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में अब हम क्या पढ़ेंगे कि आप अपने अंडर काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसमें है हमारा गुड वर्किंग कंडीशंस, कि आपने काम करने की कंडीशंस कुछ ऐसी बनाई जिससे आपके अंदर काम करने वाले सब लोग प्रॉपर पूरे सेटिस्फाइड हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल ग्रोथ। आपको ऐसा एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉयज को देना है कि उन्हें ऐसा फील हो कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमने कुछ ग्रो किया। इससे क्या रहेगा, वो लोग ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे और आपका जो बिजनेस है अल्टीमेटली ग्रो करेगा ही करेगा। पीयर रिकॉग्निशन, कि हाँ किसी भी एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा अचीव किया या कोई भी आपने टारगेट्स जो सेट किए थे उन लोगों ने वो अचीव कर लिए, तो आप उन्हें एक रिकॉग्निशन दें। मीन्स आप क्या है कि एक ऑनर सेरेमनी रख सकते हैं उनके लिए कि हाँ ये वाला जो हमारा मैनेजर था, इस पर्सन ने इतने जो भी प्रोडक्ट्स को सेल करने का या कोई भी जो भी टारगेट आपने उस बंदे को दिया उस पर्सन ने वो कर लिया अचीव। तो आप अगर इस चीज को अगर एक्नॉलेज करते हैं, उसे एक रिकॉग्निशन देते हैं, तो उसे मिलेगा बहुत ज्यादा मोटिवेशन, जिससे नेक्स्ट टाइम वो और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने का ट्राई करेगा। या इट कैन बी अ मोटिवेशन फॉर अदर्स ऑल्सो कि हाँ इस पर्सन ने टारगेट अचीव किया और इसे इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो हमें भी ऐसा कुछ करना है जिससे हम भी अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो ये हो गए हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कि आप अपने एम्प्लॉयज को दोगे अच्छी वर्किंग कंडीशंस और कुछ ऐसा एनवायरनमेंट जिनसे वो लोग कर सके ग्रो, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट्स दे देना, बोनस दे देना, कुछ इंसेंटिव्स दे देना, और आपका है पीयर रिकॉग्निशन। तो ये थे हमारे 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस, कि आपका जो प्रॉफिट है वो मेजर क्या रोल प्ले करेगा आपके बिजनेस में। तो कुछ पॉइंट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज इंसेंटिव, कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो इंसेंटिव के जैसे काम करता है। प्रॉफिट इज अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, मोर मोटिवेशन। एज अ बिजनेसमैन मैं जितना ज्यादा प्रॉफिट मैं अर्न करती जाऊंगी, मुझे उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा। इट मीन्स मुझे वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि यस आई एम वर्किंग ऑन राइट ट्रैक, कि मुझे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे मोटिवेशन मिल ही गया कि मैं और अच्छा करने का ट्राई करूं जिससे और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट है सर्वाइवल।
आप अगर एक सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इन सब पॉइंट्स में हम मेनली फोकस करेंगे प्रॉफिट के ऊपर कि जितना ज़्यादा आपने प्रॉफिट अर्न किया उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस सर्वाइव करता जाएगा लॉन्ग टाइम में। बिकॉज प्रॉफिट्स अगर आप नहीं अर्न कर रहे, आप फेस कर रहे हैं लॉसेज, तो अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको अपने बिजनेस को करना पड़ जाएगा बंद। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट्स, कि ना बिजनेसमैन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, भाई घर पर कैसे चलाएंगे अब। नेक्स्ट आपका है ग्रोथ। हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और एक नॉर्मल सा प्रॉफिट है, तो उससे मेरा स्केल कैसा रहेगा, सेम लेवल पर, बट मुझे करनी है ग्रोथ, कुछ ऊपर जाना है, तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। तो कहीं ना कहीं मेरा ज़्यादा प्रॉफिट मेरे बिजनेस की ग्रोथ में भी मुझे हेल्प करेगा। नेसेसरी फॉर ग्रोथ एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इज बिजनेस। आप क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मेरे बिजनेस में मैं जितना प्रॉफिट अर्न करूंगी सबका सभी खर्च कर दिया। डेफिनेटली मैं कुछ अमाउंट रख दूंगी साइड में और उस अमाउंट को मैं वापस लगा दूंगी अपने ही बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ये बताना चाहता है कि प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट आप री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जिसके हेल्प से आपका बिजनेस करेगा ग्रो। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ एफिशिएंसी। अब देखो, कोई भी बिजनेस है, आप अपने सराउंडिंग एरिया में देखो, आपको पता चला उस पर्सन ने कोई शॉप खोली, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो होगा क्या, आप उसकी एफिशिएंसी को इस चीज़ से जज कर रहे हैं कि हाँ लगता है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्योंकि मीन्स ईयर बाय ईयर ये ग्रो ही करता जा रहा है। तो क्या है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको मान लिया जाएगा एफिशिएंट, और आप बोल सकते हैं कि दिस इज इंडेक्स ऑफ योर परफॉर्मेंस, क्योंकि आपके हायर प्रॉफिट्स आपकी बेटर परफॉर्मेंस को हाईलाइट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, इस वजह से ही आपके प्रॉफिट्स ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेस्टीज एंड गुडविल। अब ऑटोमेटिकली अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उसकी वजह से आपको मिला बहुत अच्छा प्रॉफिट और आपकी गुडविल हो गई बहुत अच्छी। गुडविल होता क्या है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन, मार्केट में जो आपकी रेपुटेशन है, आपका जो नाम है, उसे बोला जाता है गुडविल। और वो नाम कैसे जनरेट होगा, ज्यादा प्रॉफिट से। ऐसा तो बिजनेस कोई नहीं होगा कि जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा स्टिल उसकी रेपुटेशन या उसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, तो आपकी गुडविल भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगी आपके प्रॉफिट से। हायर प्रॉफिट्स हायर गुडविल। तो ये था आपके प्रॉफिट्स की एक इम्पोर्टेंस इन योर बिजनेस। किस इंसेंटिव है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है, एक मोटिवेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का ट्राई करेंगे। आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा, आप ग्रो भी करेंगे और इससे आपकी एफिशिएंसी को भी मेजर किया जाएगा। लास्ट इज गुडविल, कि हाँ आपके प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो मार्केट में आपकी गुडविल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी ज़्यादा। तो आज हमने क्या पढ़े हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस विच वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस। और इस टॉपिक के साथ हमारे इस चैप्टर का जो एक पार्ट था वो भी आज कंप्लीट हो गया, जिसे मैंने 6 या 7 लेक्चर्स में डिवाइड किया है टॉपिक वाइज। आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनसे पूरे चैप्टर के मेन एरियाज को कवर करने में। बट इसके साथ मैंने आपको पहले भी बोला था, ये पीपीटीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं। स्टिल एग्जाम में जो राइटिंग सेक्शन रहता है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप प्लीज किसी एक बुक की हेल्प जरूर लें, और मेनली मैं रेकमेंड करती हूँ ऑलवेज एनसीईआरटी, कि आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, थॉरली उसको रीड करें। समझने के लिए आप इन वीडियोस का और पीपीटीज का भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वर्कशीट्स या फिर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मैं 2-3 वीडियोस के बाद पूरे चैप्टर का कलेक्टिवली एक ही पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगी, राइट। तो नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो पार्ट 1 के जितने भी टॉपिक्स थे हम कवर कर चुके हैं। इन केस स्टिल यू फेस एनी डाउट, यू कैन लीव योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।